सम्मानित साथियों, सबसे पहले मैं शिरोमणि अकाली दल के संस्थापक माननीय साहब प्रकाश सिंह बादल जी को नमन करता हूं और बसपा के संस्थापक माननीय काशीराम जी को नमन करता हूं। और ये जो गठबंधन है, ये वही गठबंधन है जो बादल साहब और माननीय काशीराम जी के बीच में हुआ था। आज बहन कुमारी मायावती और हमारे होने वाले मुख्यमंत्री सुखबीर बादल जी के बीच में हुआ है। तो आज ये मिलन जो हुआ है, ये सरकार बनने जा रही है, ये आप लोग तय मानो। और जहां तक मैं बात करूं इस बहरूपिया की जो दिल्ली में बैठा है, दिल्ली में एक बहरूपिया बैठा, हमने नारा भी दिया है कि दिल्ली के 3 दलाल मनीष जैन केजरीवाल। तो ये जो दलाल बैठा है दिल्ली में, मैं विशेषकर वाल्मीकि जाति के लोगों को कहना चाहता हूं कि वहां पर कोरोना काल में हर किसी को 1 करोड़ रुपया दिया जो शहीद हुए, लेकिन जो झाड़ू का काम करते हैं, जो लोग सफाई का काम करते हैं, 57 आदमी मरे, किसी को भी 1 करोड़ रुपया नहीं दिया। तो ये ठगने का काम किया है लाला जी ने। और लाला जी ने तो चांदी और सोने की झाड़ू ले रखी है, असली झाड़ू तो हमारे लोगों के हाथ में ही है। ये बेवकूफ बना रहा आप लोगों को। और जितना वोट कन्वर्ट हुआ है, आप लोगों का ही वोट कन्वर्ट हुआ, आप लोगों को बेवकूफ बना करके। और मुख्यमंत्री का चेहरा किस आदमी को बना दिया जो रैलियों में, जो गुरु ग्रंथ साहब के घर में, जो गुरु के घर में शराब पी के जाता है। आप कभी उसकी गाड़ी चेक कर लेना, प्रचार में व्हाइट दारू जो आपकी निकाली हुई दारू होती है उसकी गाड़ी में होती है, पैग मारे बगैर चल नहीं सकता। और मैं बादल साहब का एक विशेष धन्यवाद करता हूं, पूरी कौम की तरफ से मैं इनका एहसानमंद हूं। जो बादल साहब ने वाल्मीकि कम्युनिटी को दिया है, जो वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर में जो बादल सरकार ने दिया है, दुनिया में किसी ने इतना सम्मान वाल्मीकि समाज को नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। और वाल्मीकियों का सबसे बड़ा तीर्थ जो अमृतसर में है, वाल्मीकि तीर्थ, उसकी देन अगर किसी की है तो बादल साहब की, इनके परिवार की है। और ये परिवार जिस समुदाय से जुड़ा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहब से, ये धर्म को चलाने वाली पार्टी है। और धर्म के लिए हमारे गुरु साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी थी। वैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के संविधान को बनाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी। माननीय साहब काशीराम जी ने, ये पंजाब उनकी धरती है, ये पंजाब बाबा साहब अम्बेडकर की धरती है, ये पंजाब मंगू सिंह मंगूवालिया जी की धरती है, ये भगत सिंह की धरती है, ये सरदार उधम सिंह की धरती है, ये बड़े वीरों की धरती है। और हमेशा इस पंजाब ने रक्षा की है। ये बॉर्डर है, यहाँ से सरकारें भी बनती है और गद्दारों को भी रोका जाता है। दिल्ली में जो हत्यारे बैठे हैं, मैं हत्यारे को 750 किसानों का हत्यारा जो दिल्ली में बैठा है, उन लोगों को मैं भी बॉर्डर देखने गया था। मगर कोई हो सकता है कि बॉर्डर पर तनाव हो, क्योंकि चुनाव है ना, उन लोगों को चुनाव में मां याद आती है, हिंदू मुसलमान याद आते हैं, उनको बॉर्डर याद आता है। बड़ा अमन और चैन है। हिंदुस्तान का पाकिस्तान का झंडा बड़ा अमन से लहरा रहा था, वहां पर कोई तनाव नहीं था। लेकिन दिल्ली में बैठे आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग पूरे देश के मुसलमानों को डराने का काम करते हैं, इस देश के दलितों को, बहुजनों को, सबको डराने का काम करते हैं कि फलाना आ गया तो ये हो जाएगा। अरे उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। मैं वाल्मीकि समाज के लोगों को बताना चाहता हूं कि हाथरस कांड हम लोग भूले नहीं है। जिस दिन आप लोग पंजाब में वोट करने जाए, उस मनीषा वाल्मीकि को याद करना, जिसको इतना जघन्य अपराध करके मार दिया गया। और वहां की सरकार के द्वारा रात में धाग में जलाने का काम किया। तो साथियों, इस देश की राजनीति में जो दलित है, जो मजलूम है, जो बहुजन है, या जो माइनॉरिटी के लोग हैं, वो वैसा ही काम करते हैं। आप अपने घर में नॉनवेज बना लो, दाल बना लो, उसमें जायके के लिए तेज पत्ता डालते हैं, और जब वो खानी हो तो उस तेज पत्ते को निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो इस देश की राजनीति में आप लोगों को जायके की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब आपके हक और अधिकार की बात आती है, तो दिल्ली में बैठी सरकारें, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी वाली सरकार हो, चाहे मोदी वाली सरकार हो, ये तीनों मिले हुए एक ही परिवार के लोग हैं। सारे आरएसएस के एजेंट हैं, दलाल हैं। आप लोग भूलना मत, 1984 दिल्ली में इन्होंने कत्लेआम किया था। पंजाब में गुरु घर में तोपे लेके घुस गए थे। और आज ये लोग
जो पंजाब के जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं कहता हूं वो भी इतने बड़े गुनाहगार होंगे अगर आप लोग धोखा खा गए तो। इस बार मौका है, अगर आप लोग मौका चूक गए तो सोच लेना फिर आपकी कोई अगुवाई करने नहीं आएगा। ये प्रकाश सिंह बादल जी का जो परिवार है, सुखबीर बादल जी हैं, पूरा जीवन लगा दिया इस परिवार ने आप लोगों के लिए। चाहते तो ये कहीं भी जाकर के बच सकते हैं, लेकिन ये देश इनका है, ये पंजाब इनका है। इन्होंने हमेशा पंजाब की बेहतरी के लिए काम किया है। और इस केजरीवाल ने जितने भी इसके एमएलए आए, कभी विधानसभा में किसी नशे के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई, कभी भी इन लोगों के गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए कभी आवाज नहीं उठाई। तो साथियों, आज ये संविधान बचाने का दिन है, ये संविधान बचाने का टाइम है और अपनी अस्मत बचाने का टाइम है। 31% दलित है पंजाब में, आप लोगों को झुनझुना दिखाया गया है, आप लोगों को डुगडुगी बचाने वाला दिखा गया है। चन्नी की औकात कुछ नहीं है उस पार्टी में, आज भी उस पार्टी के लोग उसके खिलाफ बोलते हैं। और ये सरकार बना के जब शेरों का शेर करना था, बकरियां बांध दी जाती है, तो चन्नी बकरी का काम कर रहा है, शेरों को घेरने के लिए बच के रहना इन लुटेरों से। एक छोटी सी बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा। एक बार एक राजा शिकार करते हुए अपने राज्य की सीमा से बाहर निकल गया, तो दूसरे राज्य के सैनिकों ने पकड़ लिया और फांसी की सजा हो गई। वहां की राजकुमारी ने देखा कि इस युवक को फांसी तोड़ दिया जाएगा। वो रात को जेल में जाती है और उस युवक से कहती है मैं तेरी जान बचा सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो उसने कहा बताओ शर्त क्या है? मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। तो राजकुमार ने सोचा कि ठीक है, राजकुमारी शादी कर लूंगा, जान बच जाएगी। तो राजकुमारी रात को उसको जेल से निकाल के घोड़ों के स्थल में जाती है, तो घोड़ों के स्थल के मालिक से कहती है मुझे 2 घोड़ियां दो जो हवा से बातें करे, किसी के हाथ न आए। तो उस मालिक ने दिखाया जवान घोड़ी, बिल्कुल तेज तर्राट घोड़ी दिखाई। कहता जी एक ही घोड़ी है। उसने कीमत पूछी, उसकी 50,000 रुपए थी। कहते एक और घोड़ी दिखाओ, एक और बुजुर्ग घोड़ी दिखाई। कहता जी इसकी कीमत 1 लाख है। तो उस नौजवान ने कहा कि ये फर्क समझ में नहीं आया, जवान घोड़ी की कीमत 50,000, बूढ़ी घोड़ी की कीमत 1 लाख। कहता जी ये तो जवान घोड़ी, इसने कभी किसी को मंजिल तक नहीं पहुंचाया। चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, ये रुकती नहीं है, लेकिन मंजिल तक किसी को नहीं पहुंचाया। जो ये बुजुर्ग घोड़ी है, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, ये मंजिल तक पहुंचाती है। नस्लों की बात है। अरे तुम गुरु साहब की नस्ल हो, बाबा साहब अम्बेडकर की नस्ल हो, तुम लोग सम्राट अशोक की नस्ल हो। तो वो राजकुमार उस राजकुमारी का हाथ छोड़ता है, कहता भगवान मैं फांसी टूट जाऊंगा, तुम्हारे साथ नहीं भागूंगा। ये चरित्र है इन लोगों का, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोगों का। ये लोग कभी किसी बात पे खड़े नहीं उतरते, नहीं तो आज तक ये देश इन्हीं लोगों के हाथ में था। तो अपनी नस्लें बचाने के लिए जो लोग फसलें बचाने के लिए दिल्ली के बॉर्डर में बैठे थे, आज नस्लें बचाने के लिए लड़ो। इस पंजाब की नस्ल खतरे में है, पंजाब को बर्बाद कर दिया इन चोरों ने। तो सारे के सारे कसम खाना खड़ा करके कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस गठबंधन को वोट देंगे, अकाली दल बसपा की सरकार बनाएंगे। और जो यहाँ से विधायक के उम्मीदवार हैं, बहुत ईमानदार, कर्मठ, जुझारू, मैं गया हूं इनके एरिया में, मैंने देखा है इनका बड़ा ईमानदारी से लोग नाम लेते हैं और पूरा परिवार पूरी शिद्दत से इनके लिए लगा रहता है। इनके बेटे भी पूरा समाज का जाकर के काम करते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, इस बार गुरु नानक साहब को वोट करें, बाबा साहब अम्बेडकर को वोट करें, माननीय काशीराम जी को वोट करें। इस बार पंजाब को वोट करें और इन दिल्ली वालों का बंद कर दो। यहाँ पर ये जो लाला जी आता नकली झाड़ू वाला, इसको कहो कि असली झाड़ू वाले बादल और बसपा के साथ हैं। अब तेरी औकात नहीं यहाँ पर चल रही। जय भीम, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।